नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ स्टॉक मार्केट लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज 12 अगस्त 2024 है। शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं। यूएस मार्केट ओपन हो चुकी है। तो थोड़ा सा एक निगाह देख लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं हम लोग। एक चीज़ आप नोट करें कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो मेरा एनालिसिस है सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, जो हमारे, चूँकि हम एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, तो जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हम करते हैं। तो कोई भी हमारा बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप करें अपने हिसाब से आप देख के करें। तो एक बार हम एनालिसिस करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड है, गोल्ड बहुत ही ऊपरी भाव पे चल रहा है। 10% से ऊपर गोल्ड जा चुका है। अगर हम निफ्टी एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले जो ग्लोबल मार्केट है उसको हम एक निगाह पे देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या क्या हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में बेसिकली जो यूएस की मार्केट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यूएस की डाउ जोन्स एंड नैस्डैक दो ऐसे इंडेक्स है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल पोर्टफोलियो की, तो हमने एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है इंडेक्सिंग.com के अंदर, जिसमें कि लगभग सारी मार्केट, यूएस की डाउ जोन्स, नैस्डैक, लंदन की एफटीएससी एंड साथ में निकाई जापान की, ये सारी मार्केट यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसमें जो मैक्सिमम मार्केट वो ग्रीन में है। यूएस की मार्केट अभी स्टार्ट हुई है तो ये रेड होनी शुरू हो गई, इसके पहले ये ग्रीन में थी। तो अगर हम एक एनालिसिस करें तो अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो हमने एक वीकली सिस्टम बनाया हुआ है कि एक वीक में हम क्या कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पे लाइन ऑफ कॉशन एलएसी बनाया हुआ है कि जब तक यूएस मार्केट, जब तक डाउ जोन्स 40,400 के ऊपर नहीं जाता, हम कभी भी बुलिश नहीं होंगे, हम बराबर बीयरिश रहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें यूएसडी डॉलर की, डॉलर और रुपीज़ के चार्ट की, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि डॉलर बहुत ही मजबूत है। हमारा जो लाइन ऑफ क्वेश्चन है वो 83.75 के ऊपर है। एंड जब तक कि 83.75 के नीचे ये लाइन नहीं आता, ये डॉलर नहीं आती, मार्केट बराबर कमज़ोर रहेगी। अगर हम एनालिसिस करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन अभी 4-5 दिन पहले बिटकॉइन 50,000 तक चला गया था। एक यहाँ पे लाइन ऑफ क्वेश्चन बना हुआ आप देख सकते हैं। 63,300 पे लाइन ऑफ क्वेश्चन है। जब तक 63,300 को बिटकॉइन क्रॉस नहीं करता, हम बुलिश नहीं होंगे, हम बीरिश बने रहेंगे। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स अभी नॉर्मल है। जब तक इंडिया विक्स 16.58 यानी 16.60 इसको क्रॉस नहीं करता, मार्केट में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी जितनी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि मार्केट अभी तो अनिश्चित है ही, लेकिन हम तभी कोई एक्शन लेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो गया जब इंडिया विक्स 16.60 को क्रॉस करेगा। इसी तरह से हम एक और निगाह देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही यूएस मार्केट खुला और यूएस मार्केट डाउन जाना शुरू हुआ तो गिफ्ट निफ्टी नीचे जाना शुरू हो गया। इसमें जो लाइन ऑफ कॉशन है वो 24,500 है एंड लाइन ऑफ सपोर्ट है वो करीब 24,000 के आसपास है। तो बहुत ही क्लियर चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं गिफ्ट निफ्टी या निफ्टी 50 में, कि जब तक कि मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं जाती, हम बुलिश नहीं होंगे। एंड जब तक कि मार्केट 24,000 के नीचे नहीं आती, हम बेरिश नहीं होंगे। ये बहुत ही साफ साफ चार्ट पे नज़र आ रहा है। यानी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। यानी हम बुलिश तब होंगे जब ये 24,500 क्रॉस कर लेगी, एंड बेरिश यानी हम सेलिंग तब करेंगे जब 24,000 को नीचे की तरफ, डाउन की तरफ इसको कट करेगी। तो ये बेसिकली ओवरऑल एनालिसिस है। अगर हम देखें डाउ जोन्स नेगेटिव, यूएस आईएनआर पॉजिटिव, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव, बिटकॉइन नेगेटिव, इंडिया विक्स न्यूट्रल एंड गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें जो हमने बनाया हुआ है तो इसमें मैक्सिमम चीज़ आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रही होंगी। अभी चूंकि डाउ जोन्स रेड है तो बाकी चीज़ को रेड होनी शुरू होगी, लेकिन नॉर्मल सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रीन नज़र आ रही होंगी। तो दिखाया कुछ और जा रहा है और मार्केट में हो कुछ और रहा है। तो अभी हम अगर एक ओवरऑल हमसे आप परसेप्शन पूछेंगे कि कुलमा स्टॉक मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन क्या सोचता है मार्केट के बारे में, तो वी आर बेरिश। मार्केट कंप्लीटली बेरिश है।
कोई भी बुलिशनेस का हमें संकेत अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा-सा निगाह देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, निफ्टी 50 में क्या हो सकता है एंड बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो नॉर्मली इंट्राडे चार्ट के लिए 1 आवर या 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जाता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसके अनुसार हम 2 घंटे का चार्ट देखते हैं, जिसके अंदर जो निफ्टी 50 है उसका जो लेवल है वो 24,500 एंड 24,200, यानी अगर 24,500 के ऊपर निफ्टी जाती है तो ब्लास्ट करेगी ऊपर की तरफ, एंड अगर 24,200 के नीचे आती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। इवन 24,000 पे चूंकि 200 ईएमए है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन 24,200 के नीचे आने का मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो जो भी हमें करना है, इंट्राडे में आप 15 मिनट का या आधे घंटे का चार्ट लगा कर आप देख सकते हैं। उस समय आपका जो सिस्टम है, सिस्टम यही शो कर रहा है कि 24,500 एंड 24,200 इसी के बीच मार्केट कल रह सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंप्लीटली बेरिश नज़र आ रही है। इसका अगर हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट है वो 50,200 पे है एंड रेसिस्टेंस 51,000 पे है, यानी टोटल 800 पॉइंट का इसमें बना हुआ है। यानी मार्केट कल 800 पॉइंट के बीच में ऊपर नीचे करेगी। तो अगर कोई इंट्राडे का चार्ट कोई अगर आपको ट्रेड लेना हो तो 15 मिनट या आधे घंटे का आप चार्ट ला के देख लें। लेकिन जो हम चूँकि हम लोग इंट्राडे नहीं करते, हमारा जो इंस्टीट्यूट है हम लोग इंट्राडे करना नहीं सिखाते, हम सिर्फ और सिर्फ स्विंग की बात करते हैं। इंट्राडे बेसिकली हम लोग प्रमोट भी नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हमने जो बनाया हुआ सिस्टम वो 2 घंटे में बनाया हुआ है। तो हमारा जो सिस्टम है उसके अनुसार से 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है कल के डेट में। तो ये पूरा ओवरऑल सिनारियो है मार्केट का कि कल मार्केट देखा जाए तो इसी रेंज के बीच में, यानी बैंक निफ्टी 51,000 एंड 50,200 एंड निफ्टी 24,500 एंड 24,200 इसी रेंज के बीच में काम करेगी। अगर ये किसी भी आइदर सपोर्ट या आइदर रेसिस्टेंस किसी भी तरफ अगर टूटता है तो अगर ऊपर टूटता है तो बुलिश हो जाएगी, नीचे टूटता है तो बेरिश हो जाएगी। ज़्यादा चांसेस जो हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट बेरिश है, क्योंकि अभी हमने जो चार्ट देखा ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर में देखा तो उसमें हमें बेरिश नज़र आ रही है। तो कॉशन बनाए रखें। जो इंडिया विक्स है वो भी अपने न्यूट्रल जोन में है। अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो मार्केट कम्प्लीटली वोलेटाइल हो जाएगी। अगर आप यहाँ एक बार फिर से अगर मैं दिखाऊं इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स बिल्कुल अपने बॉर्डर लाइन पे है, लाइन ऑफ क्वेश्चन के पास है। अभी इंडिया विक्स 15.89 है। जैसे ही अगर 16.50 को क्रॉस करेगी तो मार्केट कम्प्लीटली वोलेटाइल हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मूव आने का उम्मीद है। तो हमारा तो राय यही है, अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम यही राय देते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए और मार्केट्स में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब तक ये लाइन लेवल को क्रॉस ना करे हम कोई भी ट्रेड ना लें। मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारा कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एक जस्ट ट्रेनिंग पर्पस के लिए मार्केट एनालिसिस है, जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। आशा है ये आपको मार्केट एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी। थैंक यू। और कोई भी अगर आपका सवाल है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना सवाल लिखें एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि हर कमेंट का जवाब दें, ताकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन बना रहे। थैंक यू फॉर व्यूइंग अस। थैंक यू। जय हिंद।